हाय गाइस, नमस्ते। आजकल जो चल रहा है उसको देख के हम सबको पता ही है कि हाइजीन हम सबके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली पर्सनल और वेजाइनल हाइजीन। मुझे बहुत सारे डीएम्स एंड ईमेल्स आते हैं टू गिव अ सोल्यूशन फॉर वेजाइनल इन्फेक्शन। तो आई एम नॉट अ डॉक्टर कि मैं किसी का वो सोल्यूशन दे पाऊँ, बट आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई नो। और जो पर्सनल हाइजीन के हैक्स है वो भी आप लोगों के साथ मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लो। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एनी हाइजीन फॉर एवरीवन, ये लड़का लड़की सबके लिए सेम है, वो है कि टेक बाथ डेली। आप हर रोज नहाओ जिससे कि आपका फुल बॉडी जो है वो एकदम क्लीन हो जाए, जिससे आपका जो भी हाइजीन प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। बट इसके बाद भी अगर ना होता है तो बाकी सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट, अगर आप किसी कारण की वजह से डेली नहा नहीं सकते हो, बीच में अगर एक दिन मिस हो जाता है नहाना, तो डोंट वरी, जस्ट चेंज योर अंडरगारमेंट। इससे भी आपका जो हाइजीन है वो मेंटेन रहेगा, वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होगी। थर्ड टिप इज टू वॉश आवर अंडरगारमेंट आफ्टर एवरी यूज। आप एक मग में थोड़ा सा वार्म वाटर, थोड़ा सा सर्फ और थोड़ा सा डिटॉल डाल के मिक्स कर लो, उसमें अपना पैंटी और जो भी अंडरगारमेंट्स आप पहनते हो वो सारी चीज़ें डाल के हर दिन धो लीजिए। मतलब जब भी आप यूज़ करते हो इमीडिएटली उसके बाद धो लीजिए। इससे आपका जो गारमेंट है वो 100% डिसइंफेक्ट हो जाएगा। फोर्थ इज वेट यानी गीला अंडरवेयर कभी भी पहन के ज़्यादा टाइम के लिए मत रखिए। आपका अंडरवेयर गीला हो सकता है फॉर पसीना या फिर वाइट डिस्चार्ज, या फिर मतलब आपने सूख नहीं दिया था बट प्रॉपरली वो सूखा नहीं, इसकी वजह से भी गीला हो सकता है, इसकी वजह से भी गीला रह सकता है अंडरवेयर। तो जो भी रीज़न क्यों ना हो, उसको ज़्यादा देर के लिए पहन के मत रखिए। बार बार या ज़्यादा देर के लिए गीली चीज़ें हमारे वजाइना को नुकसान पहुंचाएगी इन द लॉन्ग रन। तो हम लोग जब भी टॉयलेट करें उसके बाद हमारे वजाइना को प्रॉपरली वॉश करें और उसे पेट ड्राई करना मत भूलें, क्योंकि वॉश करने से वो क्लीन हो जाएगा, टॉयलेट का जो भी रेसिड्यू होगा वो हट जाएगा। और वॉश के बाद पेट ड्राई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो जगह गीली ना रहे। आप जब भी बाहर किसी भी पब्लिक प्लेस पे टॉयलेट कर रहे हो, खैर अभी तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब भी आप बाहर जाओगे किसी भी पब्लिक प्लेस पे, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मॉल, कहीं पे भी अगर पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हो यानी शौचालय यूज़ करते हो, तब शौचालय को जो है टिश्यू से पहले क्लीन कर लेना। अगर टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो पानी से क्लीन कर लेना। अगर पानी भी अवेलेबल नहीं है तो ट्विक करके बैठना। अगर ट्विक करके भी बैठ नहीं सकते हो तो पहले से ही एक टॉयलेट सीट पेपर यूज़ कर सकते हो, जो मार्केट में इजीली मिल जाता है, उसे खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, या फिर टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रे भी मिलता है, वो से भी खरीद के अपने पास रख सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो। जब भी बाहर जाओ पब्लिक टॉयलेट यूज़ करो उससे पहले उसे स्प्रे कर दो या फिर उस टॉयलेट सीट कवर को ऊपर रख दो, उसके बाद यू कैन यूज़ द टॉयलेट एज मच एज यू कैन और रिक्वायर्ड। एवरी टाइम आफ्टर डूइंग इंटरकोर्स आपको अपने वजाइना को क्लीन करना है विथ वाटर। दैट इज़ वेरी एसेंशियल टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन। बट अगर आप मैरिड हो और बेबी प्लान कर रहे हो तो इंटरकोर्स के 15 या 10 मिनट्स बाद जाके बाथरूम में उसे धोइएगा। इस एक स्टेप से भी आपका वजाइना क्लीन रहेगा, वहाँ पे पिंपल्स नहीं होंगे, रैशेस नहीं होंगे और वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम कभी इग्नोर कर देते हैं वो है हमारे वजाइना को हमें हमेशा ड्राई रखना है, उसे वेट नहीं रखना है। अगर टिश्यू या फिर टॉवल यूज़ करके उसे पैक ड्राई करना है, उसे रब नहीं करना है, खिसना नहीं है, पैक ड्राई करना है, वो भी सामने से लेके पीछे तक, पीछे से लेके सामने तक नहीं, जिससे कि हमारा वजाइना ड्राई रहेगा और ड्राई रहने से हमारे वजाइना में इन्फेक्शन और बाकी इरिटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी गर्मियों का सीज़न है, बट अगर गर्मियों का सीज़न ना भी होता फिर भी मैं आपको सजेस्ट करती कि हमेशा वेयर ए कॉटन पैंटी, बिकॉज कॉटन से क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर वो गीला हो भी जाता है तो वो जल्दी सूख जाता है। अगर आप किसी पार्टी या कोई स्पेशल ओकेशन में जा रहे हो और टॉन्ग्स वगैरह या फैंसी लेसी पैंटीज पहन रहे हो, तो जब भी आप घर में आते हो इमीडिएटली चेंज इट एंड वेयर योर कॉटन पैंटी और उसके बाद ही सोने जाओ। दैट विल रियली मेक अ डिफरेंस एंड इससे आपके उस जगह को भी ब्रीथ करने का मौका मिलेगा एंड दैट विल बी अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस। भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोकने के लिए ऑलवेज यूज़ कॉन्डम इफ़ यू आर हैविंग इंटरकोर्स।
तो इससे ना कोई भी जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम या डिजीज़ है वो नहीं होगी, प्लस आपके वेजाइनल इन्फेक्शन को भी ये रोक देगा बिकॉज इट विल एक्ट एज अ प्रोटेक्शन। अपने वेजाइना के एरिया के आसपास कभी भी टैल्कम पाउडर या फिर परफ्यूम स्प्रे यूज़ मत कीजिए, दैट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ आवर बॉडी। उससे स्मेल भी आ रहा है ना, तब भी ये सारी चीज़ें यूज़ मत की। टैल्कम पाउडर और परफ्यूम क्या करता है, हमारे वेजाइनल पीएच बैलेंस को डिसबैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। वेजाइनल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक और बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा उपाय है, वो है आपके खाने पीने का ध्यान आपको रखना है, जिसके लिए आपको हर दिन एटलीस्ट 1 टीस्पून योगर्ट यानी दही, घर में बनाई हुई दही हो तो क्या बात है, वो खाना है। आप खाने के साथ खा सकते हो, खाने के बाद खा सकते हो, या फिर ऐसे ही जस्ट 1 टीस्पून दही लीजिए, थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हो और उसे जस्ट खा लीजिए। इससे ना जो ईस्ट इन्फेक्शन है, वेजाइनल इन्फेक्शन है, वो बहुत कम हो जाती है। हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है, स्पेशली हमारे गट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। ऑलवेज वॉश योर वेजाइना विथ क्लीन वाटर। कभी भी साबुन उस जगह पे मत अप्लाई करो, क्योंकि अगर साबुन का थोड़ा सा भी रेसिड्यू अंदर चला जाएगा ना तो बहुत जलन तो होती है। इसी के साथ आपका पीएच बैलेंस भी डिसबैलेंस हो जाता है। सो नेवर यूज अ सोप इन दैट एरिया। इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट पानी से धो लो, वो काफ़ी है। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो यू कैन ऑल्सो बाई एन इंटीमेट वॉश, और उससे भी धो सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी ही काफ़ी है उस जगह को क्लीन करने के लिए। बहुत सारी लड़कियों में ना प्रॉब्लम होता है कि वेजाइना जो है लूज हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारी गार्लिक, अनियन, उल्टी फुल्टी चीज़ें वहाँ पे लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसी चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें करने से कितना इफेक्ट होता है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतनी स्टूपिड चीज़ कभी भी अपने वहाँ पे ट्राई नहीं कर सकती हूँ। बट डेफिनेटली मैं ऐसी चीज़ आपको सजेस्ट कर सकती हूँ जिससे आपका जो वेजाइनल इलास्टिसिटी है वो टाइट होगा। उसके 2 उपाय है, एक है एक्सरसाइज, दूसरा है योगा। अगर आप योगा के बहुत सारे पोस्चर है उसे परफॉर्म करते हो घर में हर दिन, डेली करने से ना 15-20 डेज के बाद से आप देखोगे आपका वेजाइनल इलास्टिसिटी जो है वो अच्छा हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है और वो टाइट हो रहा है। और इसके साथ ही 2 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज जो आप घर में कर सकते हो टू एनहेंस द इलास्टिसिटी ऑफ योर वेजाइना इज लंजेस एंड स्ट्रेचिंग। इन दोनों चीज़ों से ना बहुत अच्छे से वेजाइनल इलास्टिसिटी इनहेंस होती है, तो डेफिनेटली ट्राई देम। पीरियड्स के बाद ना हम देखते हैं कि हमारी वेजाइना में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है, हमको स्क्रैच करने का मन करता है। दैट इज़ ओनली बिकॉज कि हम हमारे पैड को टाइमली चेंज नहीं कर रहे और हमारे पैड को उस जगह पे बहुत देर के लिए रख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पैड एब्जॉर्व तो कर रहा है सारा जो ब्लड है, बट उसी के साथ साथ वो ब्लड जो है हमारे पूरे वेजाइना में लग रहा है, और बहुत देर तक उस ब्लड के साथ हमारा वेजाइना कांटेक्ट में रहने की वजह से जब पीरियड्स खत्म हो जाता है तब हमें इरिटेशन और इचीनेस देखने को मिलता है। वजह से जब भी आपको मेंस्ट्रुएशन हो तो अपने पैड को हर दिन 2 से 3 बार चेंज कीजिए, चाहे आपका फ्लो जितना ही कम क्यों ना हो, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स चेंज करना ही है। और उससे भी अच्छा उपाय है, आप अगर टैम्पॉन या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली स्टार्टेड। लॉकडाउन है, बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, तो अभी हम घर में ये स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम छोटा वाला साइज लेके स्टार्ट कर सकते हो, जिससे पेन भी कम होगा। अगर आप मैरिड नहीं हो और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, साइज S से स्टार्ट कीजिए। और अगर आप यूज करते हो ना तो नीचे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। अभी लास्ट पॉइंट, पीरियड से पहले और पीरियड के बाद नॉर्मल जो व्हाइट डिस्चार्ज का फ्लो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तब आप ना पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हो टू कीप दैट प्लेस वेट एंड क्लीन। तो पैंटी लाइनर क्या करेगा, सब कुछ उसके अंदर एब्जॉर्व वो कर लेगा जैसे पैड करता है, और उसके बाद यू कैन जस्ट थ्रो। आपका व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे एक स्मेल आ रही है, बहुत ही गंदा वाला स्मेल आ रहा है, अटपटा सा स्मेल आ रहा है। ये जो चीज़ है अगर 2-3 दिन 4 दिन से कंटिन्यू हो रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट ए गायनेकोलॉजिस्ट। और घर में बैठ के दही और नीम ये सारी चीज़ें प्लीज़ मत लगाना, इससे ना आपका इरिटेशन और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज से स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा इचीनेस हो रहा है, जलन हो रही है, डेफिनेटली कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट विदाउट डूइंग एनी होम रेमेडीज। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लेना। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।